दोस्तों, लेबर डे ने वर्कर्स को 8 घंटे का काम, एक डिग्निफाइड लाइफ, फेयर वेजेस और रेस्पेक्ट दिलाई थी। पर क्या आज इंडिया के वर्कर्स को ये सब मिल पा रहा है? इंडिया में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। अब आप सोचोगे कि बात वर्कर की थी और रियलिटी चेक में ये स्टूडेंट्स को क्यों लेकर आ गया? तो दरअसल इन 15 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4-5 लाख स्टूडेंट्स को ही जॉब मिल पाती है। IIT, IIM में भी 10 से 15% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम पैदा होता है, जिसकी वजह से कम सैलरी में काम करना, अपनी फ्रीडम को खोना, वीकेंड पर काम करना, लॉन्ग आवर्स तक काम करना विदाउट एनी पे, ये बहुत नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस में वर्कर्स के लिए 35 से 40 घंटे का काम फिक्स है। इससे ज्यादा काम कराना स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। अमेरिका में भी 40 आवर्स पर वीक का काम रेगुलेटेड है और एक्स्ट्रा टाइम काम करने पर आपको 1.5x सैलरी दी जाती है। सिंगापुर में भी वर्कर्स के जो लॉज हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड होते हैं। इंडिया में भी ऐसे कानून है। प्रॉब्लम सिर्फ कानून होने की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में कानून होकर भी स्ट्रिक्टली एनफोर्स ना कराना। हम लोगों ने देखा है अभी हाल फिलहाल के कुछ शहरों में वर्कर्स ने प्रोटेस्ट तक कर डाले, मिनिमम वेजेस ना मिल पाने की वजह से, एक्स्ट्रा वर्क आवर्स करवाने की वजह से। इन प्रवासी मजदूरों की समस्या हम लोगों ने लॉकडाउन में भी देखी, गैस या फ्यूल की शॉर्टेजेस की वजह से जो कंपनी बंद हुई है वहां पर भी देखी। और दोस्तों, जब कम सैलरी मिलने लगती है, जब ऐसा एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम होता है और लोग अपने घर परिवार से दूर हो जाते हैं, तब लोगों के मन में आता है कि क्यों ना जब ये सब झंझट झेल नहीं है तो देश के बाहर जाया जाए। तो ऐसे में शुरू होता है ओवरसीज माइग्रेशन। और ऐसे में लोग कहते हैं कि क्या आपको भारत माता से प्यार नहीं है जो आप विदेश में गए हो? बात सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर की नहीं है, बात व्हाइट कॉलर जॉब्स की भी है, जहां पर अचानक कोई भी एम्प्लॉयर अपने ऑफर लेटर को रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, हैप्पी लेबर डे कह देने से लेबर हैप्पी नहीं हो जाते। सवाल मेरा यह है कि क्या इंडिया की वर्कफोर्स रियली हैप्पी है?